एनएसडीएल के माध्यम से पैन कार्ड कैसे बनाएं। 1 अप्रैल 2026 से पैन कार्ड बनाने के नियम को चेंज कर दिया गया है। पहले सिर्फ आप लोग जो है ओनली आधार कार्ड के माध्यम से पैन कार्ड आसानी से बना सकते थे, लेकिन 1 अप्रैल के बाद से अब आप लोगों को नया पैन कार्ड बनाने के लिए डेट ऑफ बर्थ प्रूफ देना होगा। डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में आपका आधार कार्ड मान्य नहीं किया जाएगा। तो 1 अप्रैल 2026 के बाद आप लोग किस प्रकार से न्यू पैन कार्ड अप्लाई करेंगे, कौन कौन से डॉक्यूमेंट आपको देने होंगे और किस प्रकार से आप अप्लाई कर सकते हैं, आज के इस वीडियो में आपको हम कंप्लीट प्रोसेस बताएंगे। फिर चाहे आपको ई-केवाईसी पैन कार्ड अप्लाई करना हो या फिर फ़ोटो सिग्नेचर बेस्ड ई-साइन पैन कार्ड अप्लाई करना हो, दोनों ही प्रोसेस मैं इसी एक वीडियो में बताऊंगा। वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक देखना ताकि आप लोगों से कोई भी मिस्टेक ना हो पैन कार्ड बनाने में, वरना आपका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा तो जो आपका पैसे भी कटता है वो आपको गवर्नमेंट के माध्यम से रिफंड नहीं मिलेगा। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आप चैनल पे पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल आइकन को ऑल पे क्लिक करके ऑन कर लीजिए ताकि आप इसी प्रकार की वीडियो देख पाएँ। तो चलिए फिर शुरू करते हैं। तो आप लोग किसी भी पोर्टल से न्यू पैन कार्ड अप्लाई कर रहे हो एनएसडीएल के माध्यम से, जैसे कि यहाँ पर देख पाएंगे मैंने इस पोर्टल को ओपन कर लिया है। अब यहाँ पर हमें जो है एनएसडीएल की सर्विस मिलती है। तो जैसे कि मान लीजिए मुझे यहाँ पे न्यू पैन कार्ड अप्लाई करना है एनएसडीएल के माध्यम से। अब एनएसडीएल के माध्यम से आप न्यू पैन कार्ड अप्लाई करने आएंगे तो यहाँ पर आपको 2 मोड दिखेगा। पहला मोड है इंस्टेंट पैन कार्ड, दूसरा मोड है स्कैन बेस्ड पैन कार्ड। इंस्टेंट पैन कार्ड आधार ई-केवाईसी के माध्यम से अप्लाई होता है। इसमें क्या है कि आपकी फ़ोटो सिग्नेचर नहीं आता है और यह पैन कार्ड आपको लगभग 2 से ढाई घंटे में आपके ईमेल पे आ जाता है और बाकी जो 10-15 दिन में प्लास्टिक पैन कार्ड होता है आपके घर पे पहुंचता है। और जो स्कैन बेस्ड पैन कार्ड होता है इसकी वजह से अगर आप अप्लाई करेंगे इसको सेलेक्ट करके, तब ऐसे में इसको आपको अपना जो है फ़ोटो और सिग्नेचर भी अपलोड करना होता है। इस पैन कार्ड पे फ़ोटो सिग्नेचर भी लग के आता है, लेकिन यह पैन कार्ड आपके ईमेल पे 24 से 36 घंटे के बाद आता है और आपके घर पे प्लास्टिक पैन कार्ड 10 से 15 दिनों में पहुंच जाता है। अब आइए अप्लाई करने की प्रक्रिया को शुरू करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे इंस्टेंट पैन कार्ड के बारे में, यानी कि ई-केवाईसी पैन कार्ड के बारे में। तो इसके ऊपर हमने जो है एक पीपीटी तैयार करवा लिया है, उसके माध्यम से आपको समझाने की पूरी कोशिश करेंगे। जैसे कि आप लोग न्यू पैन कार्ड अप्लाई करने आते हैं, यहाँ पे आपने इसको सेलेक्ट कर लिया। अब जो भी यहाँ पे फॉर्म दिया गया आप सबसे पहले इसको फिल करेंगे। अपना नाम यानी कि कस्टमर का नाम डालेंगे, डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, यहाँ से उसका जो भी जेंडर है उसको चूज़ करेंगे, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी डालेंगे। लेकिन दोस्तों एक चीज़ का आपको ध्यान देना है, मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी आपको कस्टमर का डालना है। 1 अप्रैल 2026 से नियम काफ़ी सख्त हो चुका है। अभी तक क्या हो रहा था कि काफ़ी सारे दुकानदार अपना मोबाइल नंबर और अपना ही ईमेल आईडी डाल देते थे, लेकिन अभी आप ऐसा नहीं करना है। अगर आप ऐसा करते पकड़े जाते हैं तो ऐसे में आपको जेल भी हो सकती है और ऐसे में आपने जिसका पैन कार्ड अप्लाई किया है, अगर उस कस्टमर ने कुछ भी फ्रॉड एक्टिविटी करता है तो वो पैन नंबर ये चेक किया जाएगा कि पैन कार्ड कहाँ से जारी किया गया है। अगर आपकी आईडी से पैन कार्ड जारी किया गया है तब ऐसे में आपको जो है उसका जो जुर्माना होता है उसको भुगतान भी करना पड़ेगा और आपकी संपत्ति भी नीलाम हो सकती है। ठीक है, तो क्योंकि सख्त रूल आ चुका है तो आपको बहुत ही सावधानीपूर्वक और सही से फॉर्म जो है पैन कार्ड के फॉर्म को अप्लाई करना है। ठीक है, इसका आपको विशेष ध्यान रखना है। और यहाँ पे अगर कस्टमर कहता है कि भाई हमारे पास ईमेल आईडी उपलब्ध नहीं है, तब उसका पैन कार्ड मत बनाइए। उसको या तो बोल दो भाई जाओ कहीं और बनवा लो, या तो उसको बोलो कि अपना ईमेल आईडी दीजिए। अगर ईमेल आईडी उसके पास मौजूद नहीं है या वो कीपैड फ़ोन चलाता है तो उससे घर में कोई ऐसा व्यक्ति जरूर होगा जिसके पास टच फोन होगा, तो उसका आप ईमेल आईडी मंगवा लीजिए और वही ईमेल आईडी आप यहाँ डालेंगे और कस्टमर का ही मोबाइल नंबर यहाँ डालेंगे। इसके बाद यहाँ पर आप फिजिकल पैन को सेलेक्ट करेंगे, यस करेंगे। फिजिकल के मतलब ये होता है कि आपको प्लास्टिक पैन कार्ड भी मिलेगा प्लस ईमेल पे आपका ई पैन कार्ड मिलेगा। और अगर यहाँ पे आप नो करेंगे तो ऐसे में ओनली आपको ई पैन कार्ड मिलेगा, प्लास्टिक पैन कार्ड नहीं मिलेगा। तो आपको यस ही करना है और फिर यहाँ पर अप्लाई पे क्लिक करेंगे, आपके वॉलेट से फीस कट जाएगा और फिर जो है एनएसडीएल की साइट पर आपको रिडायरेक्ट करेगा। अब आइए पीपीटी के माध्यम से समझते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले हमने बात की है ई-केवाईसी एप्लीकेशन के माध्यम से कैसे अप्लाई करना है। तो जब आप ई-केवाईसी के माध्यम से अप्लाई करते हैं, सबमिट पे क्लिक करते हैं, नेक्स्ट पे जाता है जहाँ पर आपको अपना मोबाइल नंबर डालकर ओटीपी से वेरिफिकेशन करना होता है। उसके बाद फिर आपके सामने
कुछ इस प्रकार से फॉर्म खुल के आ जाता है। ठीक है, अब फॉर्म यहाँ से स्टार्ट होता है तो कुछ इस प्रकार से आपकी स्क्रीन पे फॉर्म खुल के आता है। अभी हम बात कर रहे हैं ई-केवाईसी पैन का। ठीक है, इसके बाद हम बात करेंगे ई साइन पैन का। तो इस प्रकार से जब आपका ई-केवाईसी फॉर्म खुल के आता है तो यहाँ पर आपको जो है कस्टमर का आधार नंबर डालना होता है और जैसा उसके आधार कार्ड पे नाम है वैसा नेम एग्जैक्ट आप यहाँ पर डालेंगे। कुछ इस प्रकार से डेट ऑफ बर्थ डालेंगे, जेंडर को चूज़ करेंगे। यहाँ पे आपको टिक करना है। टिक करने के बाद सीधा यहाँ पे नीचे नेक्स्ट का एक बटन दिखाई देगा, आपको नेक्स्ट कर लेना है। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं इस प्रकार से आपके सामने प्रीव्यू पेज आएगा। फिर यहाँ पे फिर से आप नेक्स्ट करेंगे। जैसे ही आप नेक्स्ट करते हैं तो आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से दूसरा पेज आ जाता है। अब यहाँ पर देखेंगे पेरेंट्स डिटेल आ चुका है। तो पेरेंट्स डिटेल में आपको उसके फादर यानी कि उसके पिता का नाम डालना होगा। तो उसके पिता का जो भी लास्ट नेम फर्स्ट नेम है आप यहाँ डालेंगे, फिर नीचे कन्फर्म करेंगे और यहाँ पर सबसे नीचे फादर को आपको टिक कर लेना है। इसके बाद नीचे आना है यानी कि नेक्स्ट करना है। नेक्स्ट करने के बाद आपके सामने फिर इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। अब इस केस में क्या होगा कि यहाँ पर देखेंगे ये वेदर फिजिकल पैन कार्ड इज रिक्वायर्ड। तो आपने पहले से जो शुरू में सेलेक्ट किया था यस, तो यहाँ पे पहले से ये सेलेक्टेड रहेगा। यहाँ पे सोर्स ऑफ इनकम पूछ रहा है तो सोर्स ऑफ इनकम में यहाँ पे जैसे कोई आप मेल का अप्लाई कर रहे हैं और वो नौकरी वगैरह करता है तो सोर्स ऑफ इनकम क्या है, सैलरी जो भी होगा उसको आपको चूज़ करना है। अगर आप किसी महिला का आवेदन कर रहे हैं जो कि घरेलू सहायक है, यानी घर में काम काज करती है, कहीं बाहर नौकरी करने नहीं जाती है, तो उसके केस में आप यहाँ पे नो इनकम भी सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद जो आपने मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी आपने शुरुआती फॉर्म में भरा होगा वो ऑटोमेटिक यहाँ पे फिल होके आ जाएगा। ठीक है, फिर आप नेक्स्ट करेंगे। इसके बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा रेजिडेंट एड्रेस वगैरह का। तो ये फिल करने की आपको ज़रूरत नहीं होती है। ई-केवाईसी के माध्यम से आप कर रहे हैं तो ये ऑटोमेटिक एड्रेस फिल यहाँ पर ले लेता है OTP के द्वारा। ठीक है, फिर आपको नीचे आना है। अब यहाँ पर ऑफिस एड्रेस आता है तो ऑफिस एड्रेस में भी आपको कुछ नहीं भरना है, आधार वाला एड्रेस ऑटोमेटिक ले लेगा। ठीक है, तो यहाँ पर जो है इसको नो रहने देना है और फिर नेक्स्ट पे आपको क्लिक करना है। जैसे आप नेक्स्ट पे क्लिक करते हैं तो इस प्रकार से आपके सामने इंटरफेस आ जाएगा। अब यहाँ पर आपको अपना एरिया पिन कोड, AO टाइप, रेंज कोड और AO नंबर डालना होता है। तो ये यहाँ पर डालने के लिए आपको जो है यहाँ पर एक ऑप्शन मिलेगा, इस पर क्लिक करोगे तो आप उसका स्टेट, डिस्ट्रिक्ट और विलेज सेलेक्ट करोगे तो वहाँ पे एरिया कोड, AO कोड ऑटोमेटिक आएगा। उसको टिक करोगे तो ऑटोमेटिक कॉलम फिल हो जाएगा। फिर आपको नेक्स्ट पे क्लिक करना है। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे जैसे ही आप क्लिक करते हैं, क्लिक करने के बाद इस प्रकार से इंटरफेस आएगा जहाँ पर आप जो है डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करते हैं। पहले क्या होता था कि यहाँ पर आप तीनों में आधार सेलेक्ट करते थे। फर्स्ट में आधार, प्रूफ ऑफ ID में आधार, प्रूफ ऑफ एड्रेस में आधार, प्रूफ ऑफ DOB में आधार सेलेक्ट करते थे 1 अप्रैल 2026 से पहले। बट अब यहाँ पर ये चेंज हो चुका है। तो यहाँ पर देखेंगे प्रूफ ऑफ DOB जब आप आएंगे तो यहाँ पर आधार आपको नहीं मिलेगा, यहाँ पर आपको ड्राइविंग लाइसेंस मिलेगा। इसके अलावा और जो डॉक्यूमेंट है मैं एक बार आपको नाम उसका दिखा देता हूँ। यहाँ पे सबसे पहले आप DOB प्रूफ के लिए डॉक्यूमेंट देख लीजिए। मैंने इसको जो है अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दिया है लिस्ट को। जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया भी आप लोगों को कि DOB प्रूफ के लिए आप ड्राइविंग लाइसेंस दे सकते हैं या फिर मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पासपोर्ट दे सकते हैं, बर्थ सर्टिफिकेट दे सकते हैं, पेंशन पेमेंट ऑर्डर दे सकते हैं, मैरिज सर्टिफिकेट दे सकते हैं, एफिडेविट दे सकते हैं, सेंट्रल गवर्नमेंट हेल्थ स्कीम कार्ड दे सकते हैं। ठीक है, या एक्स सर्विसमैन कोई व्यक्ति है तो वो अपना ID प्रूफ दिखा सकता है, या फिर आपके पास आपका वोटर ID कार्ड बना है तो वोटर ID कार्ड आप दे सकते हैं, या मार्कशीट आप दे सकते हैं, या डोमिसाइल सर्टिफिकेट आप DOB के लिए दे सकते हैं। ये डॉक्यूमेंट है, इनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपके पास में मौजूद होना चाहिए तभी आप यहाँ पे पैन अप्लाई कर पाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे जैसे कि मैंने ड्राइविंग लाइसेंस सेलेक्ट कर रखा है, आप यहाँ पे वोटर ID कार्ड उसका दे सकते हैं। यानी कि DOB प्रूफ के लिए कोई एक डॉक्यूमेंट अनिवार्य है। यहाँ पे जब क्लिक करेंगे तो आपको लिस्ट खुल के मिल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पर फिर आपको जब से चूज़ करेंगे जो डॉक्यूमेंट, वो डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे PDF में अपलोड करना रहेगा। तो यहाँ पे अपलोड का ऑप्शन आएगा, आप यहाँ पे जो है डॉक्यूमेंट में वो चीज़ अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद में यहाँ पे प्लेस का नाम और उस व्यक्ति का नाम डालेंगे और यहाँ पे जो है नीचे आप सेल्फ लिखेंगे, फिर सबमिट पे क्लिक करेंगे। ठीक है, जैसे ही आप सबमिट पे क्लिक करते हैं, सबमिट पे क्लिक करने के बाद आपकी स्क्रीन पर इस प्रकार से एक जो है प्रीव्यू पेज आएगा। आप इसको अच्छे से चेक करेंगे, यानी जो डिटेल आपने फिल की है वो आपकी स्क्रीन पे आ जाएगा। चेक करने के बाद यहाँ पे लास्ट ऑप्शन आता है, फिर आपको OTP वेरिफिकेशन करना होता है। बायोमेट्रिक के माध्यम से करें या फिर जो है आप OTP से कर सकते हैं, 2 ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख पाएंगे तो यहाँ पे OTP बेस्ड ई-केवाईसी लिखा हुआ है। OTP बेस्ड ई-केवाईसी पे क्लिक करेंगे, आपके आधार में जो नंबर लिंक रहेगा उस पर एक OTP आएगा, डालकर सबमिट करेंगे। फिर से दोबारा से OTP डालने भेजने के लिए एक और फॉर्म खुलेगा, वो वहाँ पर फिर से अपना आधार डालना है और OTP सेंड करना है। और ऐसे करने के बाद में फिर आपका जो है पैन अप्लाई हो जाएगा और आपको स्लिप मिल जाएगा। ठीक है, तो ये प्रोसेस है दोस्तों ई-केवाईसी का। अब ई-साइन का क्या प्रोसेस है, उसके लिए भी सेम यही प्रोसेस है। फ़र्क इतना है कि उसमें आपको फ़ोटो, सिग्नेचर, आधार
आधार और डीओबी के लिए डॉक्यूमेंट अपलोड करना होगा। आइए उस पर भी एक नज़र डाल लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ तक आप समझ गए कि ई-केवाईसी पैन कैसे अप्लाई होगा। यानी कि जैसे पहले फॉर्म भरते थे भरना वैसे ही है, बस फ़र्क इतना है कि इस बार डीओबी के लिए आपको कोई जो डॉक्यूमेंट आप सेलेक्ट करेंगे वो अपलोड करना पड़ेगा। फिर चाहे आप ई-केवाईसी से पैन अप्लाई करें या फिर ई-साइन से पैन अप्लाई करें। ठीक है, अब यहाँ पे नीचे आते हैं। अब हम बात करते हैं ई-साइन एप्लीकेशन में, जहाँ पर आप फोटो सिग्नेचर अपलोड करते हैं कस्टमर का, यानी कि फोटो सिग्नेचर वाला पैन कार्ड अप्लाई करते हैं। यहाँ पर सेम है, यहाँ पर इस प्रकार से फॉर्म खुलेगा। यहाँ पे फिर अपना वही सेम आधार नंबर डालेंगे, नाम, डीओबी सब डालेंगे और इस प्रकार से फिर नीचे आना है, कन्फर्म करेंगे और नीचे आएंगे। ठीक है, सभी डिटेल प्रॉपर फिल करने के बाद में यहाँ पर आएंगे सबसे नीचे। अब यहाँ पर भी आप देखेंगे तो इसमें भी आपको जो है डॉक्यूमेंट अपलोड करने के लिए बोला जा रहा है प्रूफ ऑफ आईडी प्रूफ ऑफ एड्रेस प्रूफ के लिए। ठीक है, तो प्रूफ ऑफ आईडी प्रूफ ऑफ एड्रेस के लिए आप यहाँ पे जो डॉक्यूमेंट है वो आधार अपलोड कर सकते हैं। और इसके बाद थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो यहाँ पे आप देखेंगे इस प्रकार से जो है आपको फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करनी होगी। फ़ोटो सिग्नेचर अपलोड करने के बाद में यहाँ नीचे फोटो सिग्नेचर के ठीक नीचे कॉलम दिया गया है, जहां पर आप देखेंगे लिखा है अपलोड सपोर्टिंग डॉक्यूमेंट, प्लीज अपलोड प्रूफ ऑफ डेट ऑफ बर्थ अदर देन आधार, यानी कि आधार के अलावा। ठीक है, यानी कि आधार के अलावा आपको डेट ऑफ बर्थ प्रूफ में डॉक्यूमेंट देना होगा। तो यहाँ पे डीओबी प्रूफ में आप डॉक्यूमेंट उसके पास चाहे वोटर आई डी कार्ड है, ड्राइविंग लाइसेंस है या फिर उसका बर्थ सर्टिफिकेट बना है, पासपोर्ट बना हुआ है, तो जो भी डॉक्यूमेंट उनमें से कोई एक डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पर देना अनिवार्य है। अपलोड करने के बाद में फिर वही सेम प्रोसेस है पूरा यहाँ पे एड्रेस प्रूफ के लिए। उसके बाद में पूरा प्रीव्यू आपकी स्क्रीन पे आएगा और लास्ट में जाकर आपको फिर अपना केवाईसी कंप्लीट करना है ओटीपी के माध्यम से और उसके बाद आपका पैन अप्लाई हो जाएगा। ठीक है, तो ये पूरा प्रक्रिया है दोस्तों ई-साइन और ई-केवाईसी में। अभी तक आप लोग क्या सोच रहे थे कि अब हम तो ई-केवाईसी से पैन अप्लाई करेंगे क्योंकि वहाँ पर तो कुछ अपलोड करना पड़ता नहीं है, ओनली 2 बार ओटीपी से वेरिफिकेशन करेंगे और आपका पैन अप्लाई हो जाएगा। आप में से काफ़ी लोगों ने यही सोच के रखा था। ठीक है, बट अब ऐसा नहीं होगा। अगर आप ई-केवाईसी के माध्यम से भी पैन अप्लाई करते हैं जैसे पहले करते थे तो वहाँ पर डीओबी प्रूफ के लिए आपको डॉक्यूमेंट अपलोड करना ही पड़ेगा। ठीक है, अब ई-साइन में तो अपलोड करना ही पड़ा था पहले भी और अभी भी करना ही पड़ेगा, बट ई-केवाईसी में भी आपको डीओबी अपलोड करना पड़ेगा। तो ये पूरा प्रोसेस है दोस्तों। इसी प्रकार से आप लोग किसी भी द्वारा पैन कार्ड अप्लाई करें, चाहे आप बिना आईडी के सेल्फ एनएचएल की ऑफिशियल साइट पर जाकर अप्लाई करेंगे तो भी वहाँ अपलोड करना पड़ेगा, चाहे आप कोई एजेंट आईडी लेके काम कर रहे हैं वहाँ पे भी अपलोड करना पड़ेगा, सीएससी के माध्यम से कर रहे हैं वहाँ से भी करना पड़ेगा। अगर आपने आरके एनएचएल का आईडी ले रखा है और इस पोर्टल से अप्लाई करते हैं पैन कार्ड, चाहे अप्लाई करें चाहे करेक्शन करें, उसमें भी आपको देना ही पड़ेगा। या जो है नियम 1 अप्रैल 2026 से लागू हो चुका है। उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ गए हैं। अगर इसके अलावा कोई और जानकारी चाहिए तो आप लोग हमें कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बता सकते हैं। इस वीडियो को और भी अपने दोस्तों तक शेयर कर दें ताकि जो है वह लोग आसानी से पैन कार्ड अप्लाई कर पाएँ। धन्यवाद।